अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम जो प्रोजेक्ट की लिस्ट आई है 2023 के प्रोजेक्ट्स की, उनमें से हम देखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो इजी हैं और कौन से प्रोजेक्ट जो है वो हम बना रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट की सिलेक्शन किस तरह से की जाती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट के मुतालिक हर एक छोटी बड़ी चीज़ आपको बताऊंगा। प्रोजेक्ट होता क्या है, सिलेक्शन कैसे की जाती है और प्रोजेक्ट को आपने करना कैसे। अगर आप खुद कर सकते हैं तो फिर वेल एंड गुड, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फिर प्रोजेक्ट हमसे बनवाएं। हम किस तरह से हैंडल करेंगे, कितने चार्जेस होंगे, ये सब आपके क्वेश्चन में इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जिस तरह आपने कोर्स सिलेक्शन में CS619 का एक सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है जी। जब आपने उसको सिलेक्ट किया होगा, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह उसका सिनेरियो भी इस तरह से आपके पास आ रहा होगा। ये आपके पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है जो 2 सेमेस्टर पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें सिलेक्शन होती है प्रोजेक्ट की, यानी अभी का सेमेस्टर जिन लोगों की सिलेक्शन होनी है। इस सिलेक्शन में सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 3 असाइनमेंट्स आएंगी प्रोजेक्ट की। फर्स्ट फेज़ हमारा होता है SRS का, जिसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल उसकी क्रिएट करके देनी पड़ती है। एक आधी यूज़ केस डायग्राम होती है जो आपने CS504 के असाइनमेंट में बनाई होगी। उसके बाद सारी हमें थ्योरी देनी पड़ती है। आपने CS605 पढ़ी होगी, उसमें मैथडोलॉजीज़ वगैरह होंगी, उससे आप मैथडोलॉजीज़ को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये SRS किस तरह बनाना है, होता क्या है, डेटा कहाँ से लेना है, कैसे आपने वीडियो में उसकी डायग्राम बनानी है, ये एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी। मेरे चैनल पे जाएं आप, वहाँ पे एक फाइनल ईयर की प्लेलिस्ट बनी है। उसमें प्रोजेक्ट के सारे फेजेस, उनके वाइवा की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डाली हुई हैं वीडियोस की सूरत में। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन की जानिब चलते हैं। प्रोजेक्ट जो सिलेक्शन होनी है वो 22 मई का इन्होंने कहा हुआ है, सुबह 10 बजे। तो ये सिलेक्शन तभी होगी 22 मई को सुबह 10 बजे, और आपने 10 बजे से पहले अपने LMS पे आ जाना है। बार बार प्रोजेक्ट सिलेक्शन में जाके, असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाके आपने इसको रिफ़्रेश करते रहना है। जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन हो, जो मैं आपको लिस्ट दूंगा, इस लिस्ट में से आपने वो प्रोजेक्ट चूज़ कर लेना है जो आपको बेहतर लगे, जो आपको इजी लगे, ठीक है जी। तो आपने असाइनमेंट वाले सेक्शन के अंदर चले जाना है। जैसे ही प्रोजेक्ट सिलेक्शन की लिस्ट आएगी, ठीक है, यानी सिलेक्शन की डेट आएगी 22 मई, सुबह 10 बजे होंगे। 10 बजने के बाद ही ऐसे आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। एक प्रोजेक्ट की मैक्सिमम 20 सीट्स होती हैं या 25 सीट्स होती हैं, ये सर पे डिपेंड करता है वो कितनी सीट रखते हैं। टोटल मार्क इसके 100 होते हैं। मार्क्स वगैरह काउंट नहीं होते, क्योंकि ये लास्ट में आपके वाइवा पे डिपेंड करता है कि आपका फाइनल ईयर वाइवा किस तरह से होगा, ठीक है जी। तो ये प्रोजेक्ट का यहाँ पे नेम लिखा होगा, ये उसकी सीट्स लिखी होंगी। अगर आपको ये प्रोजेक्ट चूज़ करना होगा तो आप चूज़ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। जब आप चूज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से नॉट सिलेक्टेड की बजाय आपका यहाँ से आ जाएगा सिलेक्टेड, ठीक है जी। ऊपर से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप चूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो ये प्रोसेस बहुत ही जल्द होता है। आपने जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ठीक है जी। अगर किसी वजह से आप चाहते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट मैं नहीं रखना चाहता, मैं तो कोई और प्रोजेक्ट रखना चाहता हूँ, तो आप उसको लीव भी कर सकते हैं उसी दिन के अंदर है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए आप उसको लीव करें। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया है कि बाकी जो प्रोजेक्ट की रिमेनिंग सीट्स हैं वो 10 से ज़्यादा हैं, क्योंकि एक सेकंड के अंदर 10-10 बंदे उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, किसी का होता है किसी का नहीं होता, ठीक है जी। अगर आपको लीव करना है तो फिर आप लीव पे क्लिक करते हैं, इस तरह से वो आपका लीव हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट हो। फिर बात आ जाती है ग्रुपिंग की। एक प्रोजेक्ट को मैक्सिमम 2 बंदे मिलके बना सकते हैं एज एन टीम, ठीक है जी। अगर कोई सेल्फ पे बनाना चाहे, मतलब अकेला बंदा, तो वो भी ठीक है। अगर आप ग्रुप में बनाना चाहें 2 बंदे, जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं, वो दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब है कि आप दोनों में से कोई एक बंदा भी प्रोजेक्ट पे काम करता रहे तो दोनों का काम होता रहेगा।
यानी किसी एक के LMS से अगर आपने SRS सबमिट करवा दिया तो दोनों का हो जाएगा। किसी एक के LMS से आपने प्रोटोटाइप फेज सबमिट करवा दिया या फाइनल ईयर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया तो आपका हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन सिलेक्ट दोनों को करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। अब टीम बनाने के या प्रोजेक्ट की सिलेक्शन की डेट एक्सपायर होगी तो इस तरह से आपके पास कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैं जूम इन करता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपको टोटल इनविटेशन, अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो उनकी व्यू आईडीज़ भी आ जाएंगी। आपको अपने फ्रेंड की आईडी तो ज़ाहिर बात है पता होगी, तो आप उनको सेंड करेंगे इनविटेशन कि आप मेरे से टीम बनाएं। वो उस इनविटेशन को क्या करेगा, फिर एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये है कि दोनों में से कोई एक बंदा काम करता रहे, लेकिन वाइवा दोनों बंदों का होना है, हर सूरत में होना है। अगर किसी एक का वाइवा फेल हो जाता है तो वही एक बंदा फेल होता है, दोनों बंदे फेल नहीं होते और आपका ग्रुप टूट जाता है। तो ये थी हमारे प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हवाले से कुछ जो मैंने आपसे नॉलेज शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट की तरफ। ये टोटल प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आपके पास आई होगी। आप अनाउंसमेंट सेक्शन में चले जाएं LMS में। अनाउंसमेंट सेक्शन कौन सा होता है ये तो आपको पता ही है, ये वाला सेक्शन। इसमें चले जाएं, वहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया हुआ होगा तमाम प्रोजेक्ट्स का। एक प्रोजेक्ट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि वो इजी है या डिफ़िकल्ट है। सपोज़ करें ये मेरे सामने एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक प्रोजेक्ट है। आप इसको कैसे देखेंगे कि ये इजी है या डिफ़िकल्ट है हमारे लिए। आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि किस लैंग्वेज में आपने अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना है। लैंग्वेजेस वैसे यहाँ पे लिखी होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लैंग्वेज इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, टूल्स इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है क्योंकि आपको PHP आती है, पाइथन आती है, बैकएंड की कोई भी लैंग्वेज आती है, Node.js आती है, तो आप उसमें इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है जी, तो एक प्रोजेक्ट को देखने के लिए कि वो इजी है या टफ़, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है। जितनी कम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होगी उतनी जल्दी आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा और उतना ईजी आपका प्रोजेक्ट होगा। जैसे ये है, इसमें एडमिन लॉगिन है, यानी एडमिन के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई मैक्सिमम 10 होंगी आई थिंक। ठीक है जी, तो ये सबसे इजी प्रोजेक्ट होता है क्योंकि इसमें आपने बैक एंड की लैंग्वेज, फ्रंट एंड की लैंग्वेज खुद से सिलेक्ट करनी है। आपने IDE, ये जिस टूल में आप बना रहे हैं वो भी खुद सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट इजी होते हैं जिनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट निहायत ही कम होती है। चलते हैं इजी प्रोजेक्ट लिस्ट की जानिब जो मैंने बनाई है, और ये लिस्ट वो है जो सारे के सारे ये प्रोजेक्ट हम इंशाल्लाह हैंडल करेंगे। ठीक है जी, अगर आपने पेड प्रोजेक्ट बनवाना है या प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट बनवानी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके कर सकते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट हमारे पास आ जाता है वो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो यहाँ पे हमारा सबसे पहला ही प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, अब इस प्रोजेक्ट का क्या है कि इसकी कैटेगरी है वेब की, यानी वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है ये, यानी आपने वेबसाइट की तरह एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, वेबसाइट ही बनानी है। बहुत इजी प्रोजेक्ट है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स कम है और आपने टूल्स और लैंग्वेजेस को खुद से सिलेक्ट करना है। दूसरा हमारा है हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम। ये उससे पिछले साल का रिपीटेड प्रोजेक्ट है। पहले इसकी जो लैंग्वेज थी वो जावा की थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसको आपने पाइथन में बनाना है। ये भी बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट है। अगर हम यहाँ पे सर्च करें हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम तो ये वाला है। ठीक है जी, ये वैसे तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एज ए वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं क्योंकि पाइथन में आप मोस्टली वेब एप्लीकेशन ही बनाएं जेंगो फ्रेमवर्क में। ठीक है जी। अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो वो भी बना सकते हैं, या फिर आप सर को मैसेज करें, उनको कहें कि सर जी मैंने वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो वो इजाज़त दे देते हैं। इस तरह है ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी बहुत इजी है, ये भी फाइनल ईयर पिछले साल का एक रिपीटेड प्रोजेक्ट है। एक हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट हैं, कंप्यूटर न्यूरल नेटवर्क पे जो होते हैं, NLP बेस्ड। ठीक है, ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, पाइथन में इनको बनाना पड़ता है क्योंकि ये डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में जाके बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको लिखा है ट्रिकी, लेकिन हैं ये बहुत ईजी। अगर आप इनकी देखें तो ये डिटेक्शन ऑफ ये था जी, डिटेक्शन ऑफ यूजिंग इमेज। हाँ, यही वाला हमारे पास प्रोजेक्ट है। इमेज प्रोसेसिंग है, इसमें इमेज को हमने देना है। ठीक है जी, इमेज को देने के बाद वो
मशीन लर्निंग खुद से ही डिटेक्ट करेगी कि इसमें डिजीज़ क्या है, ठीक है, कि इसमें शुगर का मरीज़ है कि नहीं। जिस तरह लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें आपको न्यूरल नेटवर्क्स में बनाना था, जो हमने भी बनाया है। मैंने उसके प्रोटोटाइप फेज़ की वीडियो भी डाली हुई है, जिसमें करना ये था कि इमेज आपको देनी थी। उस इमेज की मदद से आपने क्या करना था, आपने बताना था कि इस बंदे को कैंसर है कि नहीं, ठीक है। इस तरह अब्यूज़िव लैंग्वेज डिटेक्शन है, ये भी मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है। इसमें आपको एक आर्टिकल वगैरह की लिंक को डालना होता है और उस आर्टिकल को रीड करके मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें खुद बताती है कि इसमें अब्यूज़िव लर्निंग यानी गालियाँ वगैरह इसमें हैं या नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं केक सीकर। ये बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है और ये रिकमेंडेड है क्योंकि इसका जो इंस्ट्रक्टर है बहुत 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 ही अच्छा इंस्ट्रक्टर है। पिछले साल भी मैंने कहा था आपको कि इस इंस्ट्रक्टर के प्रोजेक्ट रख लें, क्योंकि वो एंड्रॉयड थे पिछले साल, इस बार ये वेब बेस्ड है। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि जितना हो उसकी आप केक सीकर वाले प्रोजेक्ट को कर लें, क्योंकि इसके जो इंस्ट्रक्टर हैं बहुत ही शरीफ नफ्स हैं और बहुत ही हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। अगर उनको कुछ ना भी आता हो तो खुदा तरसी करके वो अच्छी CGPA से पास कर देते हैं, ठीक है जी। इसी तरह एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिसमें आपने पुरानी पिक्चर को डालना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही उसको करके ना एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को HD पिक्चर बना के आपको देगी। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड है। ये अटेंडेंस सिस्टम, मेरी एक वीडियो भी आई है प्रोटोटाइप की असाइनमेंट्स जो हमने की है प्रोजेक्ट्स, यानी अभी जो हम हैंडल कर रहे हैं लास्ट सेमेस्टर के, तो बिल्कुल उसी तरह आई है। उसमें ये है कि स्टूडेंट ने अटेंडेंस लगानी होती है। इसमें आप स्टूडेंट को एज ए यूज़र ले लें, यूज़र ने जाके वोटिंग करनी होती है। दोनों का है एक ही। इसी तरह फ़िटनेस क्लब वेबसाइट है, ठीक है। इसमें जिस तरह जिम की वेबसाइट होती है वो आपने बनानी है। ऑनलाइन भी आपको गिटहब से मिल जाएंगे इनका सोर्स कोड। हेल्पिंग हैंड है, आपने गरीबों की मदद करनी है। लाहौर रेंटल्स.com है, यानी लाहौर में होटल्स वगैरह को तलाश करना है आपने, ये आप बनानी है वेबसाइट। इस तरह और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने लिस्ट को, यानी इस 164 प्रोजेक्ट्स में से या 164 की जो लिस्ट आई है पेजेस की, इसमें से मैंने छान के ये वाले प्रोजेक्ट निकाले हैं। मेरी नज़र में ये बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इन सारे प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह हम डील करेंगे। अगर आपने पेड बनवाने हैं प्रोजेक्ट तो अभी से नीचे हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, हमसे रब्ता करें। क्योंकि जिन प्रोजेक्ट को हम डील करते हैं मोस्टली उनको सिलेक्ट भी हम खुद ही करते हैं, क्योंकि न्यू बंदे को पता नहीं होता कि सिलेक्शन कितनी जल्दी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम खुद ही सिलेक्ट किया करें, ठीक है जी। अगर आपको इसके अलावा प्रोजेक्ट के मुतालिक कोई भी गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप का नंबर तो आपकी स्क्रीन के सामने है पड़ा, आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दिया जाएगा। अगर आप पेड बनवाना चाहते हैं प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट, क्विज़ या एलेमेंट्स हैंडलिंग करवाना चाहते हैं तो अभी आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। और एक लास्ट बात कि आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन की जो डेट है 22 मई 10 बजे सुबह, आपने ये याद रखनी है, क्योंकि 10 के बाद बहुत से प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं जो इजी होते हैं, ठीक है जी। ये थी असाइनमेंट, ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।